हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का नाप कैसे निकालते हुए देखेंगे। कि देखिए, यहाँ पे मैंने एक पुराना ब्लाउज लिया है। जब भी हमें ब्लाउज का मेजरमेंट निकालना हो तो जो भी आपको परफेक्ट ब्लाउज बैठता है तो उसी का नाप लीजिए। एक बॉडी का भी नाप लेते हैं और एक हम पुराने ब्लाउज का भी नाप लेके हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम पुराने ब्लाउज से कटिंग करते हैं नाप लेके, तो हमारा ब्लाउज अच्छे से फिटिंग में आता है। बॉडी का नाप लेने में हमें समझ में नहीं आता है कि बॉडी लूजिंग कितना रखना है कितना नहीं, तो वो हमें ब्लाउज हमारा परफेक्ट बैठता नहीं। लेकिन वो जो एक्सपर्ट रहते हैं ब्लाउज सिलने वाले, तो उन्हीं को वो ब्लाउज का बॉडी से नाप लेके ब्लाउज सिलने में आसानी होती है। लेकिन हम बिगिनर से हमें सिलाई सीख रहे हैं, तो हमें ब्लाउज का कैसा नाप निकालना है कैसा नहीं ये समझ में नहीं आता है। तो हम पुराना ब्लाउज लेते हैं जो हमारे परफेक्ट फिटिंग में बैठता है, तो वही हम पुराने ब्लाउज को नाप के लिए लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक पुराना ब्लाउज लिया है। सबसे पहले हमें इसका नाप लेने से पहले हमें इसके हुक और आई पट्टी इस तरह से लगा देंगे, जिसे हुक हम यहाँ से अब इसे लगाने के बाद देखिए इसे हम सीधा रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं, ब्लाउज का जो पूरा नाप रहता है फुल लेंथ, तो सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ शोल्डर जहाँ पे जॉइंट है वहां से हम इस तरह से इंच टेप को रखते हुए नीचे लेंगे। तो देखिए 14 इंच आते हैं, इसकी फुल लेंथ है 14 इंच। तो जब भी हम इसका नाप लेते हैं फुल लेंथ, तो कटिंग करते वक्त हम इसमें 1 इंच प्लस करते हैं, तो यानी कि 15 इंच लेते हैं। अब यहाँ पे हम चेस्ट साइज का नाप लेंगे। तो चेस्ट साइज का नाप निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे आर्मल जॉइंट है। यहाँ पे आर्मल में हमारे जो स्लीव जॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और दूसरे साइड को भी जहाँ पे हमारे स्लीव जॉइंट है आर्मोल की साइड, तो इस तरह से रखना है और थोड़ा सा इस तरह से हल्का हाथ से खींच के लेना है हमें। तो देखिए 17 इंच आता है, यानी कि ब्लाउज 34 इंच का है। तो 17 इंच आया तो इसका डबल होता है 34 इंच। अब यहाँ पे हमें इसका शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी शोल्डर की साइड में स्लीव जॉइंट है, तो यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और थोड़ा हल्का इसे खींच के लेना है। तो 11 इंच आता है, यानी कि हमारा शोल्डर 11 इंच है, तो इसका हाफ लेते हैं हम 5.5 इंच। तो हम शोल्डर का नाप इस तरह से लेते हैं, थोड़ा सा हल्का खींच के लेते हैं, क्योंकि इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम खींच के लेते हैं। तो 11 इंच आया तो इसका हाफ लेते हैं हम। कटिंग करते वक्त हम इसका हाफ लेते हैं 5.5 इंच। यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है, तो हमें फ्रंट का नेक का नाप लेना होता है। तो हम जहाँ पे शोल्डर जॉइंट है इस तरह से तिरछा लेते हुए देखिए, फ्रंट का नेक है 6.5 इंच। फ्रंट का नेक आता है 6.5 इंच। जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम आधा इंच बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में जाता है आधा इंच। तो कटिंग करते वक्त हम आधा इंच बढ़ा के लेते हैं 7 इंच, जब हम नाप लेके कटिंग करते हैं तब। अभी हम यहाँ पे आर्मल का नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्लीव जहाँ पे जॉइंट है इसे इंची टेप को इस तरह से सीधा रखना है और देखिए यहाँ से इस तरह से 6 इंच इसका आर्मोल है। यहाँ से देखिए यहाँ पे स्लीव जॉइंट है, इस तरह से सीधा लेंगे हम। आर्मोल आता है इसका 6 इंच। कमर का नाप लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए तो 15 इंच आता है इस तरह से। देखिए इसका कमर का नाप आता है 15 इंच, तो हम इसका डबल लेते हैं 30 इंच। कटिंग करते वक्त हम इसका 1/4 लेते हैं। 30 इंच का 1/4 लेंगे, जितना डबल आएगा उसका हम 1/4 लेते हैं कटिंग करते वक्त। स्लीव की लंबाई हमें इस तरह से निकालना है। ये देखिए जहाँ पे ये जॉइंट है यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखना है और इस तरह से नाप लेना है। तो स्लीव की लंबाई आएंगी 5 इंच। अस्तर वाला होगा तो हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं लंबाई के वक्त, बगैर अस्तर का होगा तो 1.5 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 5 इंच आता है इसकी लंबाई। स्लीव की गोलाई यानी कि बॉटम के लिए हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे नाप लेना है 5.5 इंच। इसकी गोलाई आएगी 11 इंच की। स्लीव की गोलाई आएगी 11 इंच की। नेक का नाप लेना है बैक वाला, तो हमें इस तरह से बैक पार्ट इस तरह से यहाँ पे रखना है और देखिए यहाँ पे जहाँ पे शोल्डर जॉइंट है
यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से तिरछा लेना है। तो 9.5 इंच आता है इसका बैक का नेक, 9.5 इंच आया है बैक का नेक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पुराने ब्लाउज से नाप कैसे निकलते हैं अपने ब्लाउज की कटिंग के लिए, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। कि जैसे कि हमें यहाँ पे शोल्डर जहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरह से लेना है और थोड़ा हल्का खींच के लेना है। तो जितना आएगा हम उसमें कटिंग करते हुए तो 1 इंच प्लस करते हैं। फ्रंट का नेक भी हम इस तरह से शोल्डर जहाँ पे जॉइंट है इसे तिरछा रखते हैं 6.5 इंच, तो उसमें भी हम आधा इंच प्लस करते हैं। शोल्डर का भी हमें देखिए इस तरह से जहाँ पे स्लीव जॉइंट है वहां से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए ये देखिए थोड़ा हल्का खींच के लेना है। तो 11 इंच आता है, तो 11 इंच का हम हाफ लेते हैं 5.5 इंच। कटिंग करते हैं तो हम 5.5 इंच लेते हैं। अब नेक की चौड़ाई हमें जब लेनी होती है, जब कटिंग करते हैं तो इस तरह से ब्लाउज को रखना है। देखिए इस तरह से ब्लाउज को रखते हुए देखिए सीधे लाइन पे हमें ये, जैसे कि यहाँ पे सीधी लाइन है, इस पे हमें इस तरह से ये हुक पट्टी को इस तरह से सीधा रखेंगे, ब्लाउज को सीधा रखेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ से लेंगे हम। तो 2.25 इंच पे हमारी नेक की चौड़ाई आती है। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, ये नेक की चौड़ाई रहती है। और शोल्डर हम इस तरह से लेते हैं। तो देखिए 5.5 इंच पे हमारे यहाँ पे शोल्डर, इस तरह से हम 5.5 इंच लेते हैं। आर्म होल हमें जब नापना है तो इस तरह से यहाँ पे शोल्डर की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पे जहाँ पे स्लीव जॉइंट है तो सीधा लेंगे 6 इंच पे इसका आर्म होल आता है। चेस्ट का हमें नाप लेना होता है, तो जहाँ पे हमारी स्लीव जॉइंट है आर्म होल की तरफ इंची टेप को इस तरह से रखते हुए थोड़ा हल्के हाथ से खींच के लेना है। तो देखिए 17 इंच आता है, तो इसका डबल होगा 30 इंच, यानी कि हमारे 30 इंच इसका चेस्ट का नाप है। स्लीव की लंबाई हम इस तरह से लेते हैं 5 इंच। तो अस्तर वाला होगा तो 1 इंच प्लस करेंगे, बगैर अस्तर वाला होगा तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे कमर का नाप लेंगे हम इस तरह से, जितना आएगा उसका हम डबल लेंगे 15 इंच। जब भी हम कटिंग करते हैं तो 1/4 लेते हैं, उसमें 1 इंच टक्स के लिए लेते हैं और 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन लेते हैं। यहाँ भी हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं कटिंग करते वक्त, जितना चेस्ट आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नापा है 17 इंच, उसका डबल होगा 34 इंच। 34 इंच का हम डबल 1/4 लेते हैं, उसमें हम सिलाई मार्जिन प्लस करते हैं 2 या 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हमें पुराने ब्लाउज से नाप निकालना है। इस तरह से आप नाप निकाल के ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।